तो आज का क्वेश्चन है कि पार्टीशन लिस्ट। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हमें एक लिंक लिस्ट की हेड दी हुई है, मतलब एक हेड दिया है जो कि इस लिंक लिस्ट का है, और उसके साथ हमें एक वैल्यू दी हुई है x। ठीक है, हमें इस लिंक लिस्ट को ऐसे पार्टीशन करना है कि इन इस लिंक लिस्ट में जो नोड्स हैं x से कम वाले, एक जिनकी वैल्यू x से कम है, वो शुरू में आ जाएं। ठीक है, और जो उससे बड़े वैल्यूज़ हैं वो बाद में पर एक चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो इसका ओरिजिनल ऑर्डर है ना, रिलेटिव ऑर्डर जो है वो मेंटेन रहना चाहिए। जैसे कि ये क्वेश्चन एग्जांपल में देख सकते हैं हम कि हमारे पास जो लिंक लिस्ट है वो 1 4 3 2 5 2 ऐसे। ठीक है, अब हमें इसको हमारे पास एक्स गिवन है वो 3 है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हाँ, इसमें 1 जो है वो 3 से छोटा है तो हम उसे पहले रख लेंगे, फिर हम चलते जाएंगे, फिर हमें 2 मिला तो 3 से छोटा है वो, तो उसको पहले रख लिया यहाँ पे। फिर एक और 2 मिला, फिर वो यहाँ आ गया। अब देखो, ये 4 था, इसको यहाँ रख दिया, ये 3 था, इसको यहाँ रख दिया, और ये 5 था, इसको यहाँ रख दिया, है ना। तो हमारे एक तरह से 4 3 5 का रिलेटिव ऑर्डर जो है वो भी मेंटेन रहा, और जो वैल्यूज थी 3 से छोटी वो आगे भी आ गई। तो इसको कैसे कर सकते हैं? हम एक चीज़ ये कर सकते हैं कि जो वैल्यूज़ हैं x से छोटी, उनको एक एरे में स्टोर कर ले, और जो बाकी वैल्यूज़ हैं उसको दूसरे एरे में स्टोर कर ले, और उसके बाद हम एक नया लिंक लिस्ट बनाएं, और उसमें ये जो पहले जो छोटे वाली वैल्यूज़ वाली एरे थी उसको पहले ज्वाइन कर दें, उसके बाद उसके ही बाद से जो सेकंड एरे है उसको ज्वाइन कर दें। ठीक है, ये तो ब्रूट फोर्स हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसका कोड। थोड़ा मेसी है बट ठीक है, काम करेगा। तो हमने क्या किया कि एक सेकेंड, एक हमने ये हमारा फंक्शन है पार्टीशन फंक्शन, जिसमें हमें हाँ, इस लिंक लिस्ट का हेड दिया हुआ है और एक वैल्यू दी है x। तो हमने क्या किया, हमने दो वेक्टर बनाया, एक एरे बनाया जो कि वो वैल्यूज स्टोर करेगा, वो वैल्यूज स्टोर करेगा जो x से कम होंगी। ठीक है, और इसमें क्या करेगा, वो जो x के बराबर या x के बराबर या x से बड़ी वैल्यूज होंगी, x से बड़ी और x के बराबर और x से बड़ी वैल्यूज। हाँ, तो हमने ये कर लिया, और ये मैंने प्रिजर्व किया था हेड को, बट इसकी कोई ज़रूरत नहीं है तो हम इसे हटा सकते हैं। फिर हमने क्या किया कि हम जो है इस हेड पे ट्रैवर्स करेंगे, पूरा एंड तक जाएंगे। ठीक है, अगर जो हेड की वैल्यू है वो अगर x से छोटी है तो हम क्या करेंगे कि उसको एरे में डाल देंगे, मतलब ARR में डाल देंगे, और अगर उसकी वैल्यू x के बराबर या बड़ी है तो उसको हम दूसरे वाले एरे 2 में डाल देंगे। ठीक है, सेकेंड आइडेंटिफिकेशन इसकी सही है। ठीक है, और हम हेड को फिर आगे बढ़ा देंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, मतलब नेक्स्ट कर देंगे, सॉरी। फिर क्या था कि ये तो मैंने, हाँ, अब हम एक नया नोड बनाएंगे जिसको हमें रिटर्न कराना है, जिसमें हम ये सारे जो एलिमेंट्स हमने एरे में स्टोर की हुई है उसे इसमें डालेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम फर्स्ट एरे पे चलेंगे जो कि हमारा x से छोटी वैल्यूज स्टोर कर रहा है। ठीक है, तो हम उस पे जाएंगे, उसको ट्रैवर्स करेंगे, और सारे ये हम एक फंक्शन बनाएंगे इंसर्ट करके, जिसमें हम क्या करेंगे कि सारे एलिमेंट्स को लिंक्ड लिस्ट में डालेंगे। ठीक है, और दूसरा जो है एरे 2 पे ट्रैवर्स करेंगे। पहले जैसे कि हमारा जो एरे, अगर हम एक एग्जांपल लेके चले, यही 1 4 सॉरी 4 3 2 5 2 ये हमारा है। तो हमारा जो ये आफ्टर दिस ऑपरेशन, ठीक है, ये ऑपरेशन के बाद जो एरे होगा उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो होगा 1 2 2। ठीक है, और जो हमारा एरे 2 होगा
उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो हमारा होगा 4 3, ठीक है। तो हम पहले वाले एरे पे ट्रैवर्स करेंगे और 1 to 2 को हम लिंक लिस्ट में डालेंगे। तो उसके लिए हमने एक फंक्शन लिखा है इंसर्ट एंड आंसर। ये तुम्हारा एक तरह से एज अ रेफरेंस भेज रहे हैं हम। और ये हमारा जो आइटम है, जैसे कि हमने पहली बार में 1 भेजा, ठीक है, और हमने ये हमारा ये नोड भेज दिया, सॉरी लिस्ट नोड भेज दिया, लिंक लिस्ट, ठीक है। 1 भेजा और हमने ये नल के साथ भेजा। तो ये रहा हमारा फंक्शन जो कि एलिमेंट को, इस आइटम एलिमेंट को हमारे इस रूट में इंसर्ट करेगा, ठीक है। हम यहाँ एज अ रेफरेंस भेज रहे हैं इसको, ठीक है, मतलब हम इसकी कॉपी नहीं भेज रहे हैं, हम इस आंसर को पूरा ही भेज रहे हैं कि, और जो यहाँ से रिटर्न होगा वो इस आंसर में मॉडिफिकेशन के साथ रिटर्न होगा। हम इसकी कॉपी नहीं, इसको पूरा का पूरा भेज रहे हैं ताकि वहाँ से कुछ इसमें जुड़ कर आए। ये वाला जो एरे आई एलिमेंट है ये इसमें जुड़ कर आए, ठीक है। तो इसको इसीलिए हमने एम्परसेंड यूज किया है। अब यहाँ पर हम गए, इसको नॉर्मली हम लोग क्या लिखते हैं, लिस्ट नोड स्टार हेड, बट यहाँ पे एज अ रेफरेंस भेज रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो ये 2 स्टार लगेगा, ठीक है, कंफ्यूज मत हो। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने पहले एक वो बनाई, हमने एक नोड बनाया, जैसे कि आइटम, और वो कहाँ रेफर कर रहा है, मतलब उसका पॉइंटर कहाँ पे, मतलब उसका नेक्स्ट पॉइंटर नल है, मतलब उस नोड का पॉइंटर नल है, ठीक है। ये चीज़ बनानी है हमें। तो उसके लिए हमने क्या किया कि लिस्ट नोड एक टेम्प नाम का वेरिएबल बनाया और उसमें हमने उस आइटम की वैल्यू दे दी, ठीक है। और उसको उसके टेम्प को, उस टेम्प वेरिएबल के नेक्स्ट को हमने नल कर दिया। तो हमारा एक नोड बन के तैयार है कि आइटम और वो उसका जो पॉइंटर है नल है, ठीक है। और हमने एक लिस्ट नोड स्टार पीटीआर बनाया, जो हम आगे देखेंगे कि क्यों यूज कर रहे हैं। तो अब ये हमारे पास एक नोड बन के तैयार है आइटम और नल का। तो अब हमें इसको इस रूट वाले लिस्ट नोड में इंसर्ट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या चेक करेंगे कि पहले देखेंगे कि जो हमारे पास ये रूट आया है, ये लिंक लिस्ट जो आई है रूट नाम की, ये क्या नल है। अगर नल होगी तो इसको हम डायरेक्ट ऐड कर देंगे उस टेम्प वेरिएबल, उस टेम्प नोड को, ठीक है। अगर नहीं तो हमें उस, मान लो हमारे पास ये जो रूट नोड आई है, ये तुम्हारा मान लो 1 2 2 है, और हमें यहाँ पे 3 इंसर्ट करना है। तो हमें पहले इसके एंड में जाना पड़ेगा और तब 3 इंसर्ट करना पड़ेगा। उसी के लिए हमने एल्स कंडीशन लिखा है। बट अगर हमारे पास जो लिंक लिस्ट आई है रूट नाम की, उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो हम उसे डायरेक्ट ऐड कर देंगे। तो वही चीज़ लिखा है कि अगर रूट नल है तो डायरेक्ट जोड़ दो उसको, ठीक है। रूट इज डबल इक्वल्स टू नल, तो उसको डायरेक्ट टेम्प से जोड़ दो। बट अगर उसमें कुछ एलिमेंट है तो हमें एंड तक जाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उस पीटीआर को इसके हेड पे पॉइंट करेंगे, इस रूट के, ठीक है। और फिर पीटीआर को तब तक आगे बढ़ाते जाएंगे जब तक हमें नल नहीं मिल जाता, और जैसे ही हमें नल मिलेगा हम उसको टेम्प, उसके आगे उसके नेक्स्ट में टेम्प को ऐड कर देंगे, ठीक है। और सिंस ये वॉइड है इसलिए कुछ रिटर्न नहीं करेंगे, डायरेक्ट मॉडिफाई करते जाएगा इसको, लिंक लिस्ट रूट को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, आई मीन कोड। तो हम इसको अब रन कराते हैं। सी सारे टेस्ट इस पास हो रहे हैं। डन, एक्सेप्टेड। सो ये हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका ऑप्टिमाइज्ड वर्जन देखेंगे। ओके, थैंक यू।